हेलो गाइस, गुड इवनिंग। गाइस, मैं हूं प्रेमिका शर्मा। आज मैं आपके सामने न्यू चैप्टर लेकर आ रही हूं, चैप्टर नंबर 7, क्यूब्स एंड क्यूब रूट। तो सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, आपको पहले पता होना चाहिए क्यूब क्या है। क्यूब एक ज्योमेट्रिक वर्ड है। हम ज्योमेट्रिकली मैथ सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम डायग्राम तो क्यूब कौन सी डायग्राम होती है गाइस? क्यूब हमारा किससे बनता है? जो स्क्वायर बॉक्सेस होता है उसे हम बोलते हैं क्यूब। तो यहाँ पर हमने जो करना है वो डिजिट के लिए कर रहे हैं यहाँ पे, कि जब कोई भी नंबर उसको अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस अगर 3 पावर है या ये कहिए, उसे हम बोलते हैं क्यूब। तो गाइस, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी ये एग्जांपल दे रही हूँ, नोट दे रही हूँ। आपको पहले ये क्यूब जो है यहाँ आपको लर्न करके रखना है। लिस्ट 20 नहीं कर सकते हो तो 10 तक तो आपको होनी ही चाहिए। तो गाइस, नंबर है जैसे 1 का क्यूब कहने का मतलब कि अगर 1 को मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आएगा मेरा 1। 2 का क्यूब क्या होता है 8, मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर आप करो 2 टू 4 4 टू 8। ऐसे ही 3 का करोगे 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 9 9 3 27। तो ये जो पावर का मतलब है कि जितनी पावर हो उतने ही टाइम उससे नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है गाइस। तो 1 का क्यूब होता है हमारा 1, 2 का क्यूब आएगा हमारा 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का क्यूब हमारा आता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब हमारा आता है 729, 10 का क्यूब होता है 1000, 11 का आ जाता है 1331, 12 का होता है 1728, 13 का होता है 2191 या फिर ये कहिए 2197, 14 का होता है 2744, 15 का आता है 375, 16 का आता है 4096, 17 का होता है 4913, 18 का होता है 5836, 19 का आता है 600, 859 और 20 का होता है 8000। तो गाइस, ये ज़्यादा नहीं तो मैं आपको पहले ये करूँगी कि आपको 10 तक तो आपको क्यूब जो है वो लर्न होने चाहिए। गाइस, इसमें एक नोट करने वाली बात है कि अगर आप देखो, अगर कोई भी नंबर अगर इवन है तो उनका जो क्यूब का आंसर आएगा वो भी इवन ही होगा। जैसे 2 क्या हमारा इवन नंबर है, तो इसकी अगर हम क्यूब निकालेंगे तो इसका आंसर जो होगा वो इवन ही आएगा। ऐसे ही अगर हम 4 की बात करें, 4 हमारा क्या है इवन नंबर, और इसका आंसर जो आया है वो भी क्या है इवन नंबर, लास्ट में डिजिट हमारा 4 है। ऐसे 6 है तो इसका क्या आ रहा है 6, ये 8 है तो इसका 2 आ रहा है, 2 क्या हमारा इवन नंबर। जैसे 10 है, 0 है तो इसका क्या आ रहा है 0, 2 है 8। तो दीज नंबर आर इवन नंबर, सो देयर क्यूब आर आल्सो इवन। अगर कोई इवन नंबर है तो उनका जो क्यूब आएगा वो भी क्या होगा इवन नंबर। दूसरा नोट क्या कह रहा है, दीज नंबर आर ऑड एंड देयर क्यूब आर आल्सो ऑड। जो हमारे ऑड नंबर होंगे उनके क्यूब भी क्या आएंगे ऑड ही आएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 9 का देखा, 9 हमारा क्या ऑड नंबर, इसका आंसर भी क्या आ रहा है 9। जैसे 11 है तो इसका आंसर क्या आ रहा है 1, ये 1 क्या हमारा ऑड नंबर। जैसे 3 की बात करें 13, 3 हमारा ऑड नंबर है तो यहाँ इसका आंसर भी लास्ट में क्या आ रहा है ऑड। जैसे 5 है तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है 5, 7 है तो इसका आंसर क्या आ रहा है 3। तो यहाँ यही कह रहा है कि आपने एक नोट रखना है, इवन नंबर का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो उनका आंसर भी क्या होगा इवन नंबर। अगर ऑड नंबर का हम क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो उसका क्यूब भी क्या होगा ऑड नंबर। तो चलिए आज अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो क्या है एक्सरसाइज में, क्वेश्चन क्या है हमारा पहला, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स, कि कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसके लिए हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट आ गया है हमारा। तो इसका पहला पार्ट क्या है 216। तो इसके लिए हम पहले क्या निकालेंगे गाइस, इसके लिए हमने पहले क्या निकालने हैं फैक्टर 216। तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से करोगे 2 1 का 2, 0 का 0 8, फिर 2 से करेंगे 2 5 का 10, 2 4
फिर 2 से करोगे 54, 2 2 का 4 2 7 7 27। फिर ये अब 2 के टेबल में नहीं आता है क्योंकि 7 है, तो फिर हम 3 का देखेंगे। तो 3 के टेबल में कहाँ आता है? 9 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 3 के साथ 3। तो देयरफॉर नाउ द प्राइम फैक्टर ऑफ 216 कितना आ रहा है हमारा? देखो, इसमें हम स्केयरिंग में हम स्केयर का देख रहे थे, लेकिन क्यूब वाले में हमने क्यूब का देखना है। तो 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। अब कोई भी हमारा ऐसा डिजिट नहीं है जो पावर क्यूब में नहीं हो, तो ये दोनों ऐसे आ रहे हैं। तो देयरफॉर 216 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सॉरी परफेक्ट क्यूब नंबर। तो ये तो है। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, किसके निकालेंगे? बी पार्ट है हमारा 128, इसके निकालते हैं गाइस। इसके निकालेंगे, इसके भी प्राइम फैक्टर निकालें। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 के साथ करेंगे 2 6 का 12, 2 4 का 8, फिर 2 से करेंगे 3 2 का 6, 2 2 का 4, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करोगे 8, 2 से करोगे 4, 2 से करोगे 2, देन 2 से करोगे 1। एक पे ट्रिपल का ये आ गया, एक ग्रुप हमारा यहाँ ये बन गया, एक 2 बच रहा है। द प्राइम फैक्टर ऑफ 128 कितना आ रहा है हमारा? एक तो 2 की पावर क्यूब, फिर 2 की पावर क्यूब, और एक 2 हमारा बच रहा है, इसकी पावर 1 आ रही है। हमें क्या चाहिए? क्यूब। तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं हुआ। देयरफॉर हम लिखेंगे हेयर 2 और नॉट इन ग्रुप ऑफ ट्रिपल्स। ये ट्रिपलेट के ग्रुप में नहीं आ रहा है। देयरफॉर 128 इज नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर। ये हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, सी पार्ट। सी पार्ट हमारा क्या है? 1000 का। इसका हम निकाल लेंगे 1000 का। 2 से देखेंगे गाइस, 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा? 500। इसका हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा? 250। इसका हाफ करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 125। अब गाइस 2, अब ये 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 आ गया है। अब हम देखेंगे 3। अब गाइस अगर 3 में देखना हो तो 3 के लिए एक ट्रिक है हमारे पास, हम इन तीनों डिजिटों का सम करेंगे। तो अगर सम करके 9 के टेबल का आएगा तो हम ये हो सकता है 2 1 3 3 प्लस 5 8, 8 3 के टेबल में नहीं आता तो ये 3 से नहीं जाएगा, फिर हम 5 पर आएंगे। तो 5 के टेबल से करेंगे 5 2 का 10, तो इधर से 12 से 10, ये 2 उधर कैरी हो जाए और 5 के साथ हो जाएगा। फिर हम 5 से करेंगे 5, देन 5 अपने ही टेबल में आता है। तो देयरफॉर नाउ द प्राइम फैक्टर ऑफ 1000 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? एक तो ये ग्रुप बन गया और ये ग्रुप बन गया एंड 5। इसके अलावा और कुछ नहीं है, तीनों ट्रिपलेट में आ रही हैं। तो देयरफॉर 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर। ये क्या है? परफेक्ट क्यूब नंबर है। नाउ डी पार्ट निकालेंगे। डी पार्ट हमारा क्या है? 100। 100 का हम चेक करेंगे। तो 100 के लिए हम क्या करेंगे? 2 से देखेंगे गाइस तो 50 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे तो 25 आ जाएगा। एंड नाउ 25 5 के टेबल से ही जाएगा, ये हमें क्लियरली है। तो यहाँ पर अगर हम देखें
द प्राइम फैक्टर ऑफ 100, तो ये क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। हेयर 2 and 5 are not in group of triplet, therefore 100 is not in perfect क्यूब। तो गाइस ये था क्वेश्चन फर्स्ट। गाइस अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट द वीडियो। थैंक यू सो मच।